हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन 12th का जो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर अभी मैट्रिसेस चैप्टर हम कर रहे थे। मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर आज हम लोग जो फिफ्थ क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए ये हम करने वाले हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसे ही हमारे पास जो है इतना सारा टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक एक बर्डन सा आ गया है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा बच्चों कि देखो, हर साल जो बच्चे हैं पूरा स्टडी करते थे, पूरे सब्जेक्ट का स्टडी करने के बाद वो क्या करते थे, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स होते थे लगभग 5 ईयर के वो सॉल्व करते थे, लगभग 5 साल के पेपर सॉल्व करते थे। जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए इस साल से न्यू सिलेबस आया हुआ है। तो न्यू सिलेबस आने की वजह से जो ओल्ड सिलेबस के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको काम नहीं आएंगे। हाँ, काम आएंगे कुछ हद तक, बट जो चीज़ें निकल गई है वो आप कैसे बचानोगे उसमें। तो उसके बदले आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले अपनी टेक्स्ट बुक की पूरी स्टडी कर चुके हो, रिवीजन भी अगर नहीं किया तो कर रहे हो, पूरा स्टडी जिसने नहीं किया वो कर ही रहा है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बैंक आया है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 5 साल के पेपर्स होते थे पिछले साल के, उसके बदले ये क्वेश्चन पेपर आ गया है या क्वेश्चन बैंक आ गया है। तो इसको सॉल्व करते हो तो समझो कि आपकी मैक्सिमम जो रिवीजन हो जाती है। तो ये समझ के इसकी तैयारी करो, ठीक है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, क्या बोलना चाहूँगा मालूम है, कि अगर आपको आपके पूरे थियरी की तैयारी नहीं हुई है तो पहले वो कर लो एक्सरसाइज वगैरह, और उसके बाद रिवीजन के लिए या जो पेपर सोल्यूशन जैसे हम करते थे उसकी जगह पर ये करो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, देखो। उसके पहले बता दूं ये लॉग आंसर 4 मार्क वाले हैं। अभी ये चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। MCQ 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के अंदर हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी मिला जुला के। तो अब वही चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली है 4 मार्क में, तो वो सब भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। तो अब देखो 4 मार्क के लिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ, एक मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे किया जाए, तो जो मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एडजॉइंट मेथड। तो अब इनवर्स फाइंड करना है, मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि कुछ दिया है क्या, यस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, यानी कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ही इसे करना है। अगर यहाँ कॉलम लिखा होता तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, अगर ऐसे नहीं लिखा होता, ये लिखा होता कि एडजॉइंट मेथड से करो तो आप एडजॉइंट मेथड से कर दे। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करो, तो आप किसी भी मेथड से करते, जो मेथड आपको फेवरेट लगता है। मुझे तो एडजॉइंट मेथड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी है, आसान है, उसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बोला है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हम उसी से करेंगे। कैसे करना है, देखो यहाँ पर इनवर्स ए, तो ए इनवर्स निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे कि ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, सोल्यूशन, फिर लिखते हैं वी है, पहले तो आप ये लिख दो मैट्रिक्स ए, फिर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, इस तरह से, ठीक है। अब ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, एक की जगह पे मैट्रिक्स लिख दो, 2 2 3 -3 2 -2। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये तरीका होता है, पहले जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं, फिर उसके साथ उसका इन्वर्स लिखते हैं, और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका यूज़ करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकालना है, ये जो ए मैट्रिक्स था इसको आई में कन्वर्ट करोगे, यानी जो ये ए है इसको कन्वर्ट करके आई ला दोगे, ये जो ए है इसको चेंज करके इस रूप में ला दोगे। यानी क्या, यहाँ पर 1 लाना होगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, जैसे है ना, यहाँ पर इस तरह से ये तीनों 1 आ गए, बाकी के सब 0 लाना होगा, जिससे क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और जैसे जैसे इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज होते जाएगा, और यहाँ पर आई, ये आई बन गया आई इंटू ए इनवर्स, और ये जो आएगा वो आंसर रहेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब देखो यहाँ पर एक्जैक्टली बोला है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आर यूज़ करना है, रो कॉलम होता तो सी यूज़ करते। चलो आओ करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, देखो। अब यहाँ पर सबसे पहला मेरा मकसद होगा, देखो हम लोग कभी भी यहाँ पर पहले 1 लाते हैं, इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 लाते हैं। फिर से बताना चाहूँगा आपको मैं, क्या करना है, देखो ये 1 लाना है सबसे पहले, इस 1 के हेल्प से हम यहाँ पर 0 लाएंगे, और इसी 1 के हेल्प से यहाँ 0 लाओगे, समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको 1 लाएंगे, और इसके हेल्प से इसको 0 लाएंगे, और इसी के हेल्प से इसको 0 लाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको 1 लाएंगे, और इसके हेल्प से इसको 0 और इसको 0 करेंगे,
समझ में तो आ ही गया होगा। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका होता है। जब कॉलम का बताऊंगा तब मैं बताऊंगा पहले 1 लाने, तब क्या होता है कॉलम में 1 लाने के बाद इन दोनों को 0 करना, फिर ये 1 ला के इन दोनों को 0 करना, फिर ये 1 ला के इन दोनों को 0 करना। मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम वाइज जाने का, ये 1 लाया तो फिर इस कॉलम में 0 करो रो ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर ये 1 लाया तो इसके कॉलम को 0 करो। और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है कि रो को 0 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो अभी इसको मैं हो 1 मिनट, पूरा ही रेज हो गया, 1 मिनट। चलो ठीक है, अभी करते हैं जरा चेंजेस। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 2 को 1 लाना है, तो कैसे लाऊंगा 2 को 1 लाने के लिए, तो ये 3 है। देखो मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 विल चेंज, इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो R3 है, R3 में से इस R1 को माइनस करना। समझ में आ रहा है? या तो ऐसे लिख सकते हैं -R1 + R3 तो भी चलेगा, ऐसे भी करो। ऐसे लिख रहा हूँ इसका मतलब R1 चेंज हो रहा है, तो इससे क्या होगा देखो, R1 चेंज हो रहा है तो बाकी के जो है लिख डालो। बाकी के कौन है, बाकी के कौन है, देखो ये मैट्रिक्स लिखते हैं, R1 चेंज हो रहा है तो R2 और R3 को लिख डालो, 2 2 3 3 - 2 2, ये हो गया। फिर ये A इनवर्स तो हमेशा लिखते जाओ, फिर यहाँ पर भी R2 और R3 को लिखो, 0 1 0 0 0 1। क्यों R1 को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज R1 इज गोइंग टू चेंज। अब R1 को कैसे चेंज करना है, R3 - R1। R3 क्या है देखो, ये रो 3, इसमें से ये पहले रो को इसके अंदर से इसको माइनस करो, 3 - 2 1 -2 -3 -2 -3, याद रखना है, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 3 3 - 2 1 हो गया, फिर 2 - 3 -1, तो ये आ गया। ऐसे यहाँ भी करो, 0 - 1 -1 0 - 0 0 1 - 0 1। अब ये 1 जो देखो यहाँ पर आ गया, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 लाना है, तो कैसे करेंगे देखो। अब R2, ये देखो ये R2 है और ये R3 है, R2 और R3 को इस 1 की हेल्प से 0 लाएंगे। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कॉलम वाइज जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो R2 है उसको चेंज करूँगा, इस R2 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 0 आ जाए, तो इसकी हेल्प से ये जो R2 2 है, तो R2 में से इस 1 का डबल, यानी ये R1 है, देखो इस R1 का डबल अगर माइनस करते हैं, इस R2 2 में से इस 1 का डबल, तो R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करना, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको भी करो एक ही लाइन में, ये 3 है, R3 में 3 है, तो R3 को चेंज करना, R3 को क्या करना, R3 में से क्या माइनस करो, इसकी हेल्प से ही करना है, तो ये 1 R1 के ट्रिपल से ट्रिपल R1 माइनस करोगे तो हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों साइड करना है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों साइड करना है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर R2 और R3 चेंज हो रहा है तो R1 लिख दो 1 1 -1, ये इस तरह से A इनवर्स, इस तरह से R1 को लिख दो -1 0 1, R2 R3 अभी हम लिखेंगे। ओके, अभी इसको पहले चाहिए, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो R2 चेंज हो रहा है, R2 यानी इस 2 में से 1 का डबल माइनस हो गया तो 0, इस 2 में से भी 1 का डबल माइनस हुआ तो 0, इस 3 में से -1 का डबल माइनस हुआ, 3 में से -1 का डबल, तो ये हो गया, 3 में से -1 का डबल माइनस हुआ, 3 + 2 5 हो गया, समझे इस तरह से। फिर यहाँ भी देखो 0 में से -1 का डबल माइनस हुआ, ऐसे 0 में से R3 में 1 मिनट, R2 में से 0 में से -1 का डबल 2 टाइम्स -1, इस तरह से, तो क्या -+2 हो जाएगा। ओके, जरा संभाल के करो। मैं 1 में से 0 का डबल यानी 1, 0 में से फिर माइनस किया 2 टाइम्स 1, यानी क्या 0 -2 है, या अब ये देखो R3 में से 3 टाइम्स R1 करना है, ये R3 है, ये 3 में से 3 × 1 0 हो गया, फिर ये -2 है, इसमें से 3 टाइम्स 1 माइनस करना है तो -5 हो गया, 2 में से 3 टाइम्स -1 करना है तो -3 -1 3 हो गया, 2 + 3 5, तो ये आ गया। वैसे यहाँ भी करेंगे, 0 -3 तो +3 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, फिर 1 -3 तो -2 आ गया। बड़े संभाल के करना है ट्रांसफॉर्मेशन में यार, एक भी गलती हुई ना तो सब गलत हो जाता है, तो बड़े संभाल के करना है। एक प्लस माइनस या कोई कैलकुलेशन में प्लस हमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रफ वर्क था। अब ये जो 0 है यहाँ पर देखो मैंने कैसे सिखाया था, पहले यहाँ पर 1 0 0 लाए, फिर इसको 1 लाना होता है,
तो इसको 1 लाना है। अब ये 0 को क्या करे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 0 की जगह तो 1 नहीं ला सकते हम लोग। अगर चाहिए तो ये 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, बट 1 + 0 1 होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, जबकि ये 0 हमने मुश्किल से किया था। तो एक काम करते हम लोग यहाँ पर है ना एक्सचेंज करते। क्या एक्सचेंज करेंगे देखो बताता हूँ, 1 मिनट। ये जो R2 है और ये R3 है, इनको ना एक्सचेंज करते हैं। R2 और R3 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, रो 2 एंड रो 3 को। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, इधर 1 लाना है मुझे, तो ये ऊपर ले लेते। ओके, तो ये कैसे आ जाएगा देख लो फटाफट। तो अभी यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल स्टेप है, ऐसा कर सकते हैं। R1 1 1 -1 ये है, R2 और R3 को इंटरचेंज किया तो ये 0 0 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 0 -5 5 जो है यहाँ आ जाएगा। ओके, एक तरीका मैंने अपनाया है, वहाँ पर 1 आना चाहिए था, 0 आ गया, इसलिए मैंने ये कर दिया। -1 0 1 ये है। किसको चेंज कर रहे हैं? इसको नीचे ले लो और ये जो है ऊपर चला जाएगा बीच में, 3 0 -2। तो ये इस तरह से आ गया। अब क्या करना है देखो, तरीका वही है, करना वही है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से और यहाँ पे 1 0 0 आ चुका है, इसको 1 लाना था, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 लाने के लिए ये जो -5 है, तो अगर मैं उसी को समझो कि मैं R2 है, रो 2 है, इसको मैं चेंज करता हूँ, इस रो 2 को अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना, 1 लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। 5 से ये देखो 1/5, 5 से ये 5 है, समझो -5, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब R2 चेंज हो रहा है, तो R2 चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, R2 चेंज हो रहा है तो बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। R1 1 1 -1, R3 को भी लिख दो 0 0 5। ओके, दोनों जगह पे A इनवर्स। R2 चेंज हो रहा है, हाँ, तो R1 और R3 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। काफ़ी लंबे लंबे सोल्यूशन है, डरो मत, हो जाएगा। अब ये जो R2 है यहाँ पर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा, इसके साथ होगा तो देखो ऐसे होगा, -1/5 इंटू R2 क्या है -5, ऐसे, तो 5 से 5 कट गया, -1 से -1 +1 आ गया। फिर यहाँ पर भी 5 है, तो -1/5 होगा, 5 5 कैंसिल, -1 आ जाएगा। ये सॉल्व हुआ। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, तो -1/5 से यहाँ करोगे तो -3/5 हो जाएगा। ये 0 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। जो आता है आने दो, आप बाद में देखेंगे ये सब, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट अब क्या करें, तो यहाँ पर अब ये 1 आ गया, इसकी मदद से इधर नीचे ऊपर दोनों 0 लाना था, तो ये 0 ऑलरेडी है, इसको 0 लाएंगे। तो कैसे करेंगे देखो, हाँ ध्यान से, ये 1 0 0 आ गया, अभी इस 1 की मदद से इसको 0 लाएंगे। तो जो R2 है उसको चेंज करते, ये जो R2 का 1 आया है इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। R3 को चेंज करना है क्योंकि R2 ऑलरेडी 1 है, अरे R1 को चेंज करना है, R3 0 आ गया, R1 यहाँ 0 लाना है। तो मैं क्या करूँगा देखो, इसको चेंज करता हूँ, R1 मतलब ये रो, इसमें से R1 को चेंज करो, R1 में से R2 को माइनस करते, ये 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा। चलो देखते क्या आ जाएगा फटाफट। अभी R1 चेंज हो रहा है, R2 को लिख दो। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है तो जाएगा ही, करना ही पड़ेगा। ओके, छोटा हो जा, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, R1 है तो R1 चेंज होगा तो 0 1 -1 0 0 5 ये आया, और A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, -3/5 0 2/5 2 1 -2 ये आ गया। ओके, ये क्या है, ये 5 है, हाँ 5। अभी R1 में से R2 माइनस करो, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, -1 में से -1 को माइनस करेंगे, -1 और ये +1 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ओके, तो ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0, ये 1 1 ये 0 ये 0। अब खाली ये 1 लाना और ये 0 लाना है। यहाँ भी करो, R1 में से R2 माइनस करना, -1 में से ये माइनस माइनस प्लस 3/5 हो गया, तो 5 × -1 -5 + 3 -2/5। फिर इस 0 में से 0 को माइनस किया तो 0, इस 1 में से 2/5 को माइनस किया तो 5 × 1 5 - 2 3/5। चलो ये आ गया। अब आगे करते हैं। ओहो, पेज ख़त्म, ठीक है। अभी हमने इतना कर लिया है, इसके आगे का भी पेज है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, रुको। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। अभी पेज बढ़ा लिया है मैंने। देखो अब यहाँ पर ये जो 5 है, यहाँ पर 1 लाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 लाने के लिए यहाँ पर
ये जो R3 है, R3 को मैं चेंज करूँगा, R3 को मैं क्या करूँगा 5 से डिवाइड कर दूंगा या 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये तरीका लगाएंगे, देखो क्या होगा यहाँ पर, तो R1 जो है वो लिख दो 1 0 0 0 1 -1, इस तरह से A इनवर्स लिख दो, यहाँ पर -2/5 0 3/5, जो भी चीज़ें हैं वो लिख दो, ठीक है। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर 1 मिनट, ये जो थर्ड रो था इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 / 5 0 0, ये भी 0, 5 / 5 1 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5, ये 1/5 और ये -2/5 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 1 1 1 आ चुका है, 0 0 0, सिर्फ ये जो है 0 लाना था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, रो 2 है, इस रो 2 को मैं चेंज करूँगा, इस रो 2 के अंदर इसको इसकी मदद से लाना था, ये दोनों को 0 थे, ये ऑलरेडी 0, इसको 0 लाओ। इस रो 2 में अगर रो 3 को प्लस कर दूँ तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा। ओके, तो बस यही ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहाँ पर करना है। ओके, तो फटफट देख लेते क्या है, देखो यहाँ पर रो 2 चेंज हो रहा है, तो रो 1 1 0 0 0 0 1 लिख लेते, दोनों तरफ A इनवर्स = यानी कि जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ के बाकी लिख देना, ठीक है। 2/5 1/5 -2/5, बीच का रो 2 हमने छोड़ दिया, रो 2 चेंज हो रहा है, रो 2 क्या है, रो 3 के साथ 0 + 0 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 हो गया। बस यहाँ भी करो R2 और R3 इन दोनों को, ये R2 है और ये R3, इनको प्लस करो, -3/5 + 2/5, तो देखो /5 तो रहेगा ही, ठीक है, -3 + 2 -1 हो गया, 0 + 1/5 तो 1/5, 2/5 प्लस -2/5, दोनों को प्लस करना, दोनों सेम है, 0 आ गया। तो ये देखो ये I आ चुका है, ये I × A इनवर्स, I × A इनवर्स = ये जो मैट्रिक्स आया वो रहेगा। अब यहाँ पर ये I × A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये यहीं पर कॉपी करना था, ठीक है, उसी को आगे कॉपी करेंगे, I × A इनवर्स आ गया, I 1 के जैसा ट्रीट होता है, यहाँ सबके अंदर से 1/5 है, 1/5 बाहर ले लो, तो अगर 1/5 बाहर लेते तो ये क्या बच गया, -2 0 3, ये -1 1 0 और ये क्या है 2 1 और -2, ये आ गया। यहाँ पर ये जो है मैंने 5 लिखा था, ओके, सब में से 1/5 लिया, तो अब ये जो आया ना, ये आ गया हम लोग का A इनवर्स का आंसर, ठीक है। ये जो है A इनवर्स का आंसर आ चुका है, क्या आया इनवर्स 1/5 और -2 0 3 -1 1, ये ओके, इस तरह से आया। ये हमारा आंसर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन करना था तो क्या करेंगे, ऐसे ही आएगा ना। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया, काफ़ी लंबा चौड़ा था। आपको देखो ये लास्ट लेक्चर है मैट्रिसेस का, पूरे चैप्टर का नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है, हमारा HSC का जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिनेश सर चैनल भी ज्वाइन करो, टेलीग्राम फ्री है, और HSC साइंस का जो ग्रुप है HSC साइंस DG नाम से, उसे ज्वाइन करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो कि करना क्या है, देखो यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ इसलिए A नाम से, एंड A इनवर्स फाइंड करना है। देखो इनवर्स फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट मेथड से बोला है, एक इन्वर्जन मेथड भी होता है, रिडक्शन मेथड जो डिलीटेड है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब बोला है एडजॉइंट मेथड से तो आपको एडजॉइंट मेथड से ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, जो मेथड बोला जाए उसी मेथड से करो, ओके। अगर आंसर राइट भी आ रहा है अलग मेथड है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो एडजॉइंट मेथड से करने बोला गया है। तो यहाँ पर A है, एडजॉइंट मेथड के लिए आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है वो होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट A, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, देखो ये 1 है, ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 × -1 -3, 2 × 0 -0, यानी कि -3 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन राइट A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स जो है एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये A दिया है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो अब A इनवर्स निकाल सकते हैं, बट A इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट A चाहिए था, वो निकालिए। अब एडजॉइंट A निकालना है, एडजॉइंट A कैसे निकालते हो पता है ना, ये जितने भी हैं माइनर्स हैं उनका कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करोगे, समझ में आ रहा है, तो वो एडजॉइंट A आ जाएगा। तो आप उसको अच्छे से करो, मैंने जो शॉर्टकट तरीका बताया उससे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, या तो चलो आपको करना ही पड़ेगा ना, सब करना पड़ेगा, ये बोर्ड है भाई, 4 मार्क है, 4 मार्क के लिए सब करना पड़ेगा। M11 1, ये माइनर्स हैं, M12 M13 M21 M22 M23, इस तरह से हो गया, ओके। अभी M11 1 है,
1 नहीं है, ये 1 को लेके करेंगे। M11 कैसे आएगा माइनर, इस 1 को लेके हम करेंगे तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 -3 -0, तो ये -3 आएगा। क्या आ गया -3 ओके। फिर M12 यानी कि इसको ध्यान में लेके करेंगे, ये और ये, मतलब M12 इसको लेंगे 3 इंटू -1 -3 ओके -3 और ये 0, तो -3 ही आएगा -3 ओके। M13 यानी कि इसको ध्यान में लेंगे, M13 मतलब इसको ध्यान में लेना है, तो क्या आएगा 3 2 6 -3 5 15, 6 -15 -9 आ गया, -9 इस तरह से आ गया। तो ये देखो इससे हम लोग इसका ना ये भी निकालेंगे कोफैक्टर्स A11 A12, ये भी आसानी है बट थोड़ा सा लिखना पड़ता है A13 ओके। कैसे आ जाएगा ये, तो ये -3 है तो ये -3 लिखो, -3 लिखो, -9 लिखो। 1 1 2 होता है, इवन है तो रहने दो। 1 2 3 होता है, 3 ऑड है तो माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 3 4 जैसा ऐसे रहने दो। M21 देखो अभी 2 1 है तो कैसे करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू -1 0 0 0 0, तो 0 आ गया। क्या आ गया 0, तो A21 भी 0 आ गया। अब 2 2 मतलब क्या करोगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब करो क्या आएगा देखो, 1 इंटू -1 -1 और ये 0, तो -1 आया, तो A22 -1 आया। 2 2 4 4 इवन है, -1 को -1 रखेंगे, यहाँ 0 प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। M23 क्या आएगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब करो 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0 2, तो 2 आ गया यहाँ पर 2, तो A23 क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 3 क्या है 5 होता है, ऑड है तो माइनस दे दिया ओके। इस तरह से देखो अभी यहाँ पर और भी सॉल्व करते जाओगे, अभी सॉल्व कर लेते चलो। M31 M32 M33 ये तीनों भी निकाल लेते हैं, तो कैसे होगा देखो, यानी क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया M31। हाँ देख लेते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक भी कर सकते थे बट 4 मार्क इसलिए अच्छे से दिखाओ, ये दिखाना ही पड़ेगा ठीक है। ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐसे आ गया, तो क्या हुआ 0 -0, तो 0 आ गया। क्या आ गया, ये 0 आ गया ओके, ये 0 आ गया। तो A31 क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। सेम ही होते हैं, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। M32 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया। तो A32 भी क्या आ गया 0 आ गया। M3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 इंटू 3 3 -0, 3 -0 3 आया। तो A33 भी क्या आएगा 3 आएगा। अब ये 3 3 6 इवन होता है तो प्लस को प्लस रखो, ऑड होता है तो निगेटिव कर दे। अब यहाँ पर क्या करना है देखो, ये जो मैट्रिक्स आया है इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ पर, जो ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ से ले लो। A11 -3 + 3 -9 -3 + 3 -9। फिर दूसरा क्या है 0 -1 -2 0 -1 -2। फिर तीसरा क्या है 0 0 3 0 0 एंड 3। ये क्या है मालूम है, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेना, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट ए यानी इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, जो रो था वो कॉलम कर देंगे। -3 3 -9 है तो ये कॉलम हो जाएगा -3 3 -9 0 -1 -2 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब क्या करोगे, अब ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स का तरीका क्या था यहाँ पर, जो ऑलरेडी मैंने बताया था। यहाँ पर एक मिनट, इसको इरेज करते पहले वाले को, यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा ऊपर। हाँ देखो हो गया है, कैसे करना है देखो, यहाँ पर ए इनवर्स इधर निकाल देता हूँ। ए इनवर्स 1/, ए का जो है डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या था -3। फिर ये अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर ये जो है -3 0 0 -3 0 0, ये था ना 1/, डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट है -3 0 0 3 -1 0 3 -1 0, फिर -9 -2 3 -9 -2 3। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अंदर डाल दो,
तो ये जितने भी माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ओके, जैसे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू, बाहर 1/3 रहेगा, जो माइनस अंदर चला गया तो ये माइनस था प्लस हो गया, जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये 9 2 3 बस। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखो ये माइनस अंदर लिया, -9 का +9 हुआ, -2 का +2 हुआ, 3 ये माइनस हो जाएगा, बस ये माइनस रह गया था। चलो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैंने नीचे तक किया, जगह खत्म होने के ऊपर कर दिया, अच्छे से लिख लो इसको। मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, टेंशन मत लो आप, हैंड रिटन नोट्स भी दे रहा हूँ। ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आज टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। क्या है देखो, यहाँ पर सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड यूज करना है। मेथड याद रखो, अभी हमने जो किया एडजॉइंट मेथड था क्वेश्चन नंबर 2, उसके पहले जो किया रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था। ये क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए 4 मार्क के, वो हर एक मेथड के ऊपर अच्छे से फिल्टर करके दिए। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा जो ये दिया है, सिर्फ नंबर्स बदल जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंट रहो, आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और तरीका आ गया ना, तो नंबर बदल के कुछ भी दे दो ना, प्लस माइनस ही डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे आप। इन्वर्जन मेथड से इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है पता है, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। तो ये एक्स वाई जेड क्या है, इसके कोएफिशिएंट 1 1 1। ये जो एक्स वाई जेड है क्या है, 1 -1 1। ये जो एक्स वाई जेड क्या है, 1 1 -1 के कोएफिशिएंट लिख दिया हमने। एक्स वाई जेड के साथ जो पहले है ना कोएफिशिएंट वो, और फिर ये एक्स वाई जेड को इस तरह से लिख दिया। और फिर क्या है, यहाँ पर दूसरा जो आंसर है -1 2 और 3, ये इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो अब इन्वर्जन मेथड क्या होता है कि हमें ए इन्वर्स निकाल के उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इसे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। इतना होने के बाद ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको ए कंसीडर कर लो, दूसरे मैट्रिक्स को एक्स ले लो, इज इक्वल टू तीसरे मैट्रिक्स को बी ले लो। इन्वर्जन मेथड में हम इन्वर्स का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला आपको। जैसे ये ए है, ये ए उस तरफ जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक करने के लिए दोनों साइड में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ए इन्वर्स और ये ए एक्स था, ठीक है, इसके पहले ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया। जो बी है उसके पहले भी ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो। अगर आप यहाँ पर ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई बाद में करते हो तो दोनों साइड में बाद में करो, क्योंकि आगे पीछे होने से डिफरेंस आ जाता है। अब ये ए इन्वर्स और ए मिलके आई हो जाएगा और आई इंटू एक्स हो जाएगा। आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। सो एग्जैक्टली आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये जो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से आई इंटू एक्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो अब हमारा मेन ये फॉर्मूला बन गया कि जो ये एक्स वाई जेड निकालना है, क्योंकि सॉल्व करना है ना, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है, दैट इज मैट्रिक्स एक्स। वो कैसे आएगा कि ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालेंगे और इंटू बी कर देंगे। बी मतलब ये वाला मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स मतलब इस ए का इन्वर्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिडक्शन मेथड से कर सकते थे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कर सकते थे, एडजॉइंट मेथड से कर सकते थे, क्या कर सकते हैं। देखो कि यहाँ पर क्या है, हमें इन्वर्जन मेथड बोला है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मत यूज़ करो। ठीक है, इन्वर्जन मेथड में क्या करेंगे, इसको ए पकड़ के इसका इन्वर्स निकालेंगे और इसको बी लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ए अलग से ले लो। ओके, क्या करेंगे, इसको ए ले लिया, लेट ए, यहाँ पहले ही हमने कर दिया। ये क्या है, देखो 1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये ए आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के दो तरीके आपको पता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट, किसी एक से कर लो। मैं इसको चलो एडजॉइंट मेथड से कर देता हूँ इसका इन्वर्स। एडजॉइंट मेथड से करने के लिए इसका जो पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और जीरो नहीं आना चाहिए। ये 1 हो गया, -1 इंटू -1 1 -1, ये 0 हो गया, -1 ये लिया तो क्या होगा, -1 -1, फिर +1 आ गया, ये +1 आया तो क्या हो गया, ये 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 -1 +1 हो गया। सो एक्जैक्टली क्या हो गया, देखो डिटर्मिनेंट ए जो यहाँ पर आ रहा है ये 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 इंटू -1 +2, 1 + 1 2 2 इंटू 1 2 2 + 2 4 आया, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ये हमेशा आपको दिखाना पड़ेगा जब भी इन्वर्स निकालते हो, तो 0 नहीं आना चाहिए डिटर्मिनेंट। अभी देखो एडजॉइंट मेथड अगर हम करते हैं तो एडजॉइंट मेथड क्या होता है बेटा, एडजॉइंट मेथड जो होता है ना वो क्या होता है, ए इन्वर्स निकालना मैं क्या करता हूँ 1/a डिटर्मिनेंट करता हूँ और एडजॉइंट ए। ओके, अब बोलोगे एडजॉइंट मेथड क्यों ले रहे हो, यहाँ तो इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्जन मेथड का मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, और इन्वर्स निकालने के लिए ट्रिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट, तो कोई भी कर सकते हो। मैं एडजॉइंट मेथड ले रहा हूँ, ये आ जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट क्या आया था 4, और एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं यहीं पर निकाल के बताऊँ तरीका, शॉर्टकट ट्रिक जो था क्या था, बीच वाले को हमने पकड़ा
-1, उसके नीचे वाला 1 साइड में, रफ में कर रहा हूँ मैं, ये रफ वर्क है, 1 फिर -1, फिर इसको लिया 1, फिर उसके नीचे -1, उसके ऊपर 1 फिर 1, फिर इसको लिया 1 1 1 1, 4 बार 1 आ गया, फिर ये पहला रो इधर ले लिया। ये जो ट्रिक मैंने ऑलरेडी सिखाया, आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट या इन्वर्स कैसे निकाले डायरेक्ट। अब यहाँ पर मैं जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखो अभी इससे इन्वर्स निकाल लेंगे डायरेक्ट। कैसे इससे इन्वर्स आएगा डायरेक्ट, इसको ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 × -1 1, 1 - 1 0, फिर ये दोनों का करो, देखो इस तरह से 1 × 1 1, 1 -1 यानी 1 + 1 2 आ गया, फिर ये किया 1 × 1 1, -1 यानी 2 आ गया, फिर ऐसे करो यहाँ पर 1 -1 यानी -2 हो गया, फिर ये -1 और -1 -2 हो गया, 1 - 1 ये 0 हो गया। देखो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, जोड़ी ले रहा हूँ इस तरह से, 1 - यानी +1 + 1 2 हो गया, फिर ये 1 1 1 - 1 0 हो गया, और ये हो गया -1 -1 -2 हो गया। तो ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लिया। ये जो दिया था ना, उससे ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये रफ में करना है, उससे डायरेक्ट आ गया। ये आप कैसे करोगे, 4 मार्क है, आप पूरा माइनस और को फैक्टर जो मैंने निकाल के पहले बताया था वैसे करना, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं फटाफट में डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, आप पूरे लॉन्ग कट तरीके से करना 4 मार्क के लिए, ठीक है। 4 मार्क का इसलिए करना पड़ेगा। क्या है, देखो ये एडजॉइंट आ गया, वैसे करोगे तो भी ऐसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी करोगे तो आंसर यही आएगा। तो मैंने शॉर्ट में निकाल लिया है। अब ये हो गया, अगर इस 1/4 को अंदर डालते हैं, या तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से मैं अगर समझो कि 2 कॉमन लेता हूँ, A इनवर्स = 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, और 2 कॉमन आ गया, तो 0 1 1 1 - 1 0 1 0 -1, मैंने 2 कॉमन लिया तो ये A इनवर्स आ गया। तो आंसर आ गया क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि यहाँ पर सॉल्व करना था, ये x y z की वैल्यू निकालनी थी x, उसके लिए हमने क्या किया, ये जो x = A इनवर्स B लिया। देखो इतना बड़ा तो ऑलरेडी सोल्यूशन हो गया है, तो आप है ना शॉर्टकट करोगे तो भी चलेगा यार, x = A इनवर्स B है ना। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, हमको x निकालना था, A इनवर्स यहाँ पर आ चुका है, देखो हाफ 0 1 1 1 - 1 0 1 0 -1 इस तरह से, ओके, इंटू B। अभी B कहाँ पर है, देखो ये B है, B है -1 2 3, तो यहाँ पर कर देंगे -1 2 3, मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, 3/3 है ये, और ये 1 2 3/1 है, यस, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम है, यस, मल्टीप्लाई हो सकता है। x = या हाफ रख दो। अब ये जो आंसर आएगा 3/1 के फॉर्म में आएगा, इस तरह से आएगा 3/1 के फॉर्म में। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × -1 0, 1 × 2 2, प्लस 1 × 3 3 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -1 -1 -1 × 2 -2 0 × 3 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -1 -1 0 × 2 0 -1 × 3 -3। अब क्या करेंगे, इस x को आप ऐसे लिख सकते हो x y z इस तरह से, और ये हाफ है, और ये क्या हो गया 2 + 3 5 -1 -2 -3, और ये -1 -3 -4। इसको और आगे अगर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, हाफ अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा 5, सब में हाफ का मल्टीप्लाई, तो 5/2 -3/2 और -4/2 -2 हो गया। सो यहाँ से कंपेयर करोगे तो आ जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू कितनी आई, y की -3/2, कंपेयर कर दो, हो गया। z की वैल्यू क्या आ रही है, -2, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से करना था। यहाँ पर देखो काफ़ी लंबे चौड़े सॉल्यूशन है, पूरा पेज जा रहा है, ओके। सॉल्व करना था, x y z की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसका जो एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक यूज़ किया, आप भी कर सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, ऐसे में कर सकते हो, लेकिन 4 मार्क का है, पूरा नंबर पाने के लिए आप इसको माइनस और को फैक्टर यूज़ करके करो, शॉर्टकट ना करें। अगर आपको नहीं जम रहा है तो ऐसे टाइम नहीं है तो ऐसे कर दोगे चलेगा, मार्क्स मिलने के चांस है, लेकिन हो सकता है हाफ मार्क कट जाए, इसलिए माइनस एडजॉइंट करके ही निकालो। तो मुझे क्या यहाँ सिखाना है आपको, वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, बार बार वही काम करूँगा तो मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हो चुका है सोल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यहाँ पर 3 नंबर्स आर एडेड, देयर सम इज 2। तो पहले तो आप लिख दोगे सोल्यूशन इस तरह से, लेट दी नंबर्स, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो 3 नंबर्स की बात की है उसको x y z आप कंसिडर कर लो। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ये लिखा है देयरफॉर x + y + z इज 2, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना 3 नंबर्स आर एडेड, तीनों को प्लस किया तो 2 आता है। इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर,
ध्यान से देखना, सेकेंड नंबर जो y है उसका 2 टाइम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, यानी कि जो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का सम है, यहाँ पर लिखते हैं ये जो y है उसका 2 टाइम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, वी गेट 8, तो हम लोग को 8 मिलता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अच्छे से, एक के नीचे एक करके लिखना अगर चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, x, फिर ये माइनस है, -2y और ये प्लस z राशि मिलते हैं, तो कितना आ रहा है 8। समझ में आया ना, उसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर यानी x का 3 टाइम्स इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर के सम में इसको ऐड किया, वी गेट 4। ओके, तो इस तरह से ये आता है। सो बोला है कि फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्राइसेस। अभी देखो मैट्राइसेस नहीं बोलता तो हम लोग दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते थे, क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते थे अगर सॉल्व करना है रियल लाइफ में तो, लेकिन अब ये मैट्राइसेस बोल दिया तो हम मैट्राइसेस से ही इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर इस तरह से, ये 1 1 1 है इसका कोएफिशिएंट। ओके, ये क्या है 1 - 2 2 है, अरे सॉरी ये 1 - 2, ये जेड को मैंने 2 लिख दिया, जेड के साथ क्या है 1, इसको 2 समझ लेते, जेड बनाते समय ध्यान रखो। हाँ, ये 3 है, 1 है और ये 1 है, और इसके साथ में हम क्या लिखेंगे x y z, और यहाँ पर क्या है देखो ये इज इक्वल टू 2 8 और 4, इस तरह से है। समझ गए। अब इसको सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है वो बोला है क्या। पिछला जो क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, यूजिंग इन्वर्जन मेथड बोला था। ओके, यानी इन्वर्जन मेथड करने के लिए हमने ये जो कर लिया था ना इक्वेशन को कन्वर्ट, तो यहाँ पर ये जो a था उसका इन्वर्स निकालना पड़ा था हमें, और इन्वर्स निकाल के हमने किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा इन्वर्जन मेथड बोला है क्या, नहीं। तो जब आपको कोई इस तरह से बोला नहीं जाता ना कि इन्वर्जन मेथड से करो या ये मेथड से करो, तो आप फ्री होते हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो इसको अब हम देखो इन्वर्जन मेथड से नहीं करना है तो रिडक्शन मेथड से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे रिडक्शन मेथड तो डिलीट हो गया, तो फिर भी आप यूज़ तो कर सकते हो ना। ये थोड़ी बोला गया कि रिडक्शन मेथड यूज़ मत करो, हमें सॉल्व करना है, हमें सिर्फ ये बोला गया कि सॉल्व करो यूजिंग मैट्राइसिस, मैट्राइसिस का यूजिंग सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन से चाहिए तो इन्वर्जन से कर सकते हो, बट उसमें पता है ना इन्वर्स निकालो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो रिडक्शन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दो, कुछ जो वैल्यूज 0 0 ला दो तो ये रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पर इसको रिडक्शन मेथड में यूज़ करो, चलेगा, मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लेना। ये होता है R1 R2 R3। ओके, मैं जो R2 है, R2 की वैल्यूज़ को R1 में से माइनस करता हूँ, R2 को मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, और वैसे ये R3 की वैल्यूज़ में से भी R1 को माइनस करता हूँ, R3 की जो वैल्यूज़ है उसमें से भी R1 को माइनस कर रहा हूँ। एक मिनट, R3 में से भी R1, इससे क्या होगा, ये जितने भी 1 दिख रहे हैं ना 0 हो जाएंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे रिडक्शन मेथड यूज़ करना सिखा रहा हूँ। R2 और R3 चेंज हो रहा है तो R1 को लिख लो, जो हमेशा मैंने सिखाया है वो फॉलो करो। आप मुझसे सीख रहे हो ना, आप एक्सपर्ट बन जाओगे यार, मेरी बातों को मानो खाली। R2 में से R1 माइनस करो, जो R2 है इसमें से R1 को माइनस करो, 1 - 1 0, 1 - 1 0, -2 - 1 तो -3 हो गया, चलेगा ना। फिर 8 - 2 6। अब R3 - R1 करो, ये है ना 3 - 1 2, 1 - 1 0, 1 - 1 0। ओके, और यहाँ पर भी हो गया 4 - 2 2। इसका फ़ायदा क्या हो गया, अभी देखो एकदम सिंपल हो गया। अब रिडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर सकते, वो डिलीट हुआ है, उनको क्वेश्चन कम करने बोला था कि पूरे मैथ में से कुछ क्वेश्चन कम करो 25%, तो उन्होंने वो टॉपिक डिलीट किया। ये नहीं बोला कि वो मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने जब चैप्टर सिखाया था तो भी वो सिखाया था, तब उस समय रिडक्शन नहीं हुआ था, चीज़ें डिलीट नहीं हुई थी। तो आप बिंदास जो करना कर सकते हो, जो चीज़ें ईजी हो करो, जब नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 × x, 1 × y, 1 × z, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3/3 3/1 है तो 3/1 आएगा। फिर ये 0 × x 0, -3 × y, -3y, 0 × z 0, 2 × x 2x, 0y 0z, ये आ गया। अरे ये इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है बेटा, हाँ ऐसे 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 इक्वल है। ओके, ये क्या हो गया 2 6 2। चलो फटाफट अब इक्वेट करो, देखो ये 2x = 2 हो गया, आंसर आ चुका है। बस कितना आसानी से आंसर आ गया, देखो कितने आसानी से। देखो ये 2x को कंपेयर किया तो 2 आया, 2x = 2। ये -3y को कंपेयर किया तो 6 आया, और ये x + y + z है, इसको कंपेयर किया तो 2 आया।
देखो यहाँ पर x क्या आ जाएगा 2/2 1 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। y क्या आ गया 6/-3 तो -2 आ गया, x और y मिल गया। यहाँ रख दो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, प्लस z इज इक्वल टू 2, 1 - 2 -1 प्लस z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 और ये -1 वहाँ गया तो 2 + 1 3, सो z 3 आ गया। सोल्यूशन आ गया, हो गया। x y z की वैल्यू निकालनी थी, आ गई। तो देखो ये रिडक्शन मेथड कितना आसान है, बड़े आसानी से हमने थोड़ा सा कुछ रिड्यूस किया, ट्रांसफॉर्मेशन करके 0 0 ज़्यादा से ज़्यादा लाए और फिर उसको हमने कर दिया x y z आ गया। तो जब कोई चीज़ आसानी से हो तो हम उस चीज़ को ज़बरदस्ती क्यों लंबा करें? यहाँ बोला है क्या इन्वर्जन मेथड करो? नहीं, तो ज़बरदस्ती आप नहीं करोगे। रिडक्शन मेथड डिलीट करेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा भाई, मार्क्स मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो, फाइंड द इनवर्स। अब वापस से इनवर्स निकालने बोला है। ए का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बोल दिया है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन मत यूज़ करना, कॉलम ही करना, दूसरा कोई मेथड मत लगाना, एडजॉइंट मेथड मत लगाना, नहीं शॉर्टकट ट्रिक भी मत करना। 4 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। तो कैसे करेंगे देखो, किसी का भी अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालते हो हमेशा की तरह। इसका डिटर्मिनेंट पहले आपको ऐसे लिखना चाहिए, डिटर्मिनेंट के लिए मैं हमेशा शॉर्टकट कर रहा हूँ तो आपको मैं फटाफट समझा रहा हूँ। आप इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखोगे और करोगे 1 2 1 = 2 -3 2 = 6, फिर -0 तो हट गया, फिर +1 1 लिया तो 0 -2 -2, शॉर्ट में कर रहा हूँ 2 - 6। आप भी ऐसे कर सकते हो 2 - 6 -4 × 1 -4 -2 × 1 -2, तो ये -6 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए डिटर्मिनेंट -6 आया, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? एडजॉइंट मेथड करना होता तो कितना आसान होता, 1/a डिटर्मिनेंट यानी 1/-6 फिर एडजॉइंट ए आ जाता। समझ गए? लेकिन अभी हमको बोला है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो हम ऐसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी हैव करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आना चाहिए। ये एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब जो ए है, ए यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये 1 0 1, ए लिख देते 1 0 1 0 2 2 0 2 2 1 3 1, इस तरह से डॉट ए इनवर्स। आई क्या होता है, ऊपर लेते हैं अभी, आई क्या होता है, ये जो आई है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ मैं, इसको आई कर देंगे बस, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, सी यूज़ करना है। तो सी यूज़ करने के लिए क्या बातें ध्यान रखनी है, देखो ये जो है कॉलम 1 है C1, ये C2 है और ये C3 है, याद रखना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसको पहले 1 करेंगे, ये 1 आएगा, फिर इसके हेल्प से रो में जाएंगे। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो रो वाइज जाते हैं, इसको 1 लाओ, फिर इसको उसके हेल्प से 0 लाना और इसके हेल्प से 0 लाना, फिर इसको 1 लाना, उसके हेल्प से इसको 0 लाना और इसके हेल्प से इसको 0 लाना, फिर इसको 1 लाना, इसके हेल्प से इसको और इसको 0 लाना। तो ये तरीका होता है बच्चों, समझ में आया कैसे करना है, ये ऐसे करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है, अब इसके हेल्प से इन दोनों को 0 लाना था। अब इन दोनों को 0 लाने के लिए देखो एक तो 0 है ऑलरेडी, इसको 0 लाना है, तो ये कॉलम 3 को 0 कैसे लाएंगे, जो कॉलम 3 C3 है उसको चेंज करेंगे, C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ मैं, C3 में से C1 माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा, देखो कैसे आ जाएगा। तो C3 चेंज हो रहा है ना, C1 और C2 लिख दो 1 0 1 एज इट इज़ कॉपी, जैसे रो में करते थे ना वैसे, जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे 1 0 0 0 1 0, C3 को छोड़ दिया, C3 में से C1 माइनस करो, ये C3 है, इसमें से ये C1 माइनस करो, C3 में से C1 1 - 1 0, 3 - 0 3, 1 - 1 0, ये आ गया। यहाँ भी करो 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 1 लेके उसके हेल्प से 0 है, अब ये जो 2 है उसकी जगह 1 लाना है, तो क्या करेंगे, ये जो कॉलम है यहाँ पर, इस कॉलम को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, इस कॉलम को देखो जैसे C2 है, ये कॉलम है, ये 2 की जगह 1 लाना है, तो मैं C2 को क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ समझो, तो ये 1 आ जाएगा, बस ऐसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर C2 चेंज हो रहा है तो C1 लिख डालो पहले, है ना, मिस्टेक अवॉइड करने के लिए ये तरीका जो मैं बताता हूँ फॉलो करने का, जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ के बाकी को लिख लेना है। अब C2 चेंज हो रहा है, C2 को 2 से डिवाइड कर रहे, 0 / 2 0, 2 / 2 1, 2 / 2 1, 0 / 2 0, 1/2 और 0 / 2 0, चलो ये हो गया। अब देखो ये 1 0 0 आया तो ये 1, अब इसके हेल्प से इन दोनों को 0 लाना था, ये ऑलरेडी 0 तो इसको 0 लाएंगे। अब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना, याद रखो ये C3 को चेंज करना है, C3 को क्या कर सकते हैं, ये
C3 में से माइनस करो, ये 3 में से इसका हेल्प से करना है 0, हाँ। तो ये क्या है C2, तो C2 का 3 गुना करो, 3 है, 3 में से 3 × 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो ये करना है। तो चलो अभी C3 चेंज हो रहा है तो C1 लिख डालो 1 0 1, C2 भी लिख डालो, C3 को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको लिख डालो, जो चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखो C3 - 3 C2, 0 - 3 × 0 0, 3 - 3 × 1 0, 0 - 3 × 1 0 - 3 × 1 यानी -3, ये आ गया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखो C3 -1 -3 -1 -3 -4, 0 और 0 है तो 0 1, अरे एक मिनट, C3 - 3 C2 करना था, रॉन्ग हो गया, C1 देख लिया मैंने। देखो ये -1 माइनस 3 टाइम्स C2, 3 टाइम्स 0 यानी 0 यानी -1 ही रहेगा। फिर 0 माइनस 3 टाइम्स C2, 3 टाइम्स C2 मतलब 3 टाइम्स 1/2, तो -3/2 आ गया ये। फिर 1 - 3 टाइम्स 0 तो 1 ही रहेगा, तो ये हो गया। अब देखो मैक्सिमम हो चुका है, ये 1 0 0 आ गया, पहला रो सेट हो गया, दूसरा रो सेट हो गया। अब इसको करना है, ये -3 है ना, इसको करना है चेंज, इसको 1 लाना है ना। अभी इसको 1 लाएंगे, उसके हेल्प से इन दोनों को 0 लाएंगे। तो C3 को चेंज कर रहा हूँ, C3 को कैसे चेंज करेंगे? C3 को क्या करते, C3 को ये जो C2 है समझो, इस C2 के साथ C2 में समझो 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते, तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, 1 लाना है। तो हम क्या करते, यहाँ पर ये -3 है, इसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करते, 4 के साथ, ध्यान से देखना, 4 C2, 4 टाइम्स 1 4, 4 - 3 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लाना है कैसे भी। तो चलो, तो अभी C3 चेंज हो रहा है, तो ये लग दो 1 0 1 0 1 1, और ये चेंज होगा A इनवर्स 1 0 0 0 1/2 0, और ये चेंज होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो C3 + 4 C2, C3 क्या ये 0 + 4 टाइम्स 0 0, 0 + 4 टाइम 1, एक मिनट, हाँ क्या हो गया, इसको हम कर रहे थे ना। अभी यहाँ पर मैंने जो ये ट्रिक किया है C3, इसकी हेल्प से हम इसको नहीं करेंगे, ये भी चेंज हो रहा है। देखो जो मैं कर रहा था C3 यानी 0 में 4 टाइम्स C2 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, एक मिनट, ये चेंज हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। फिर से ज़रा देखते मैंने कहाँ गलती की, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है ना, एकदम ध्यान से करना है। फिर से ज़रा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैंने अलग स्टेप ले लिया। देखो इस 1 की हेल्प से हम इसको और इसको 0 लाए, फिर इसको 1 किया हमने, पहले ये 1 किया था, फिर इसके हेल्प से इसको 0 लाए, अब इसको 1 करना है। इसके लिए किसी कॉलम या रो की मदद मत लो, ये -3 है ना, इसको 1 लाने के लिए -3 से ही डिवाइड करो। जो C3 है यहाँ पर पहले मैं हटा देता हूँ, जो भी अभी क्या, ये जो C3 है, C3 को चेंज करो तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा ना, इतना मुश्किल से हमने सेट किया वो बदल जाएगा, तो मतलब क्या, इस C3 को क्या करो, इस C3 को -3 से डिवाइड करो, या तो -1/3 से मल्टीप्लाई करो, समझो इसी से। अब देखो वापस कर रहे हैं, थोड़ा सा वापस करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। C3 चेंज होगा 1 0 1 0 1 1, C3 चेंज हो रहा है A इनवर्स = 1 0 0 0, गलतियों से सीखने मिलता है बेटा। अब -3 से डिवाइड करें तो 0 को -3 से किया तो 0, ये भी 0, -3 अपॉन -3 तो 1 आ गया। यहाँ पे भी -3 से डिवाइड किया, -1 अपॉन -3 तो 1/3, -1 कैंसिल, ये -3/2 है, इसको क्या था हमारा, ये 1 -1/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 कैंसिल, ओके ये 3 था, ये अपॉन था, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ गया। फिर इसको -3 से डिवाइड किया तो -3 से तो -1/3 आ गया, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 1 0 0 आ गया, 0 1 0 का, ये 1 लाना। अभी इसकी मदद से एक ही स्टेप में इन दोनों को 0 ला सकते हो, एक ही स्टेप में। कैसे, देखो हाँ ध्यान से देखना, ये जो अब C1 है, C1 को चेंज कर रहा हूँ कॉलम 1, यहाँ 0 लाना, इसकी हेल्प से लाना है। तो C1 को क्या करूँगा, C1 में से C3 माइनस कर दूंगा, तो ये 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। एंड ये जो C2 है, C2 को भी चेंज करते, ये C2 जो है ना, इसमें से C3 को माइनस करते, C2 - C3। बहुत टाइम लग रहा है ना, तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसने कॉलम बोला तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, क्या करें अभी। तो C1 और C2 चेंज हो रहा है, C1 C2 चेंज हो रहा है, C3 को कॉपी कर लो, ओके C3 को कॉपी कर लो। चलो C1 - C3, तो ये C1 है और ये C3, 1 - 0 1 0 - 0 0 1 - 1 0, ये आ गया। फिर C2 - C3,
C2 माइनस 3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। देखो आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर किया वो यहाँ भी करना पड़ेगा, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, 3 इंटू 1, 3 माइनस 1, 2/3, 0 माइनस हाफ तो माइनस हाफ, 0 माइनस माइनस हाफ तो प्लस 1/3। अब C2 माइनस C3 करना है, इसमें से ये माइनस 0 माइनस 1/3 तो माइनस 1/3, हाफ माइनस हाफ 0, 0 माइनस माइनस तो ये प्लस 1/3, ये आ चुका है। अब देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना ये हो गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, और ये जो हो गया ना इसको जरा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये क्या है देखो 2/3 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/2 1/2 1/3 3, सबका डिनोमीटर देखो 3 और 2 है, तो आप क्या करो 3 और 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए आप 3 2 जा 6 कर दो मल्टीप्लाई। देखो ऐसे भी पता चलेगा ना कि जो ए डिटर्मिनेंट निकाला था ना हमने, ध्यान से देखना, ए डिटर्मिनेंट क्या निकाला था -6, और आपको पता है ना ए इनवर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स से होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स निकालोगे तो 1/-6 आएगा, फिर डिटर्मिनेंट आएगा। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं ना, बाहर जो है कॉमन ले लेते हैं ये अपॉन डिनोमिनेटर हटाने के लिए। ओके, कैसे कर रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, देखो 2 और 3 का जो मैंने बोला ना यहाँ पर एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 6 से डिवाइड करता हूँ और 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी बाहर समझो 6/6 कराओ, 6 अंदर सब में मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो देखो ये 2/3 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, समझे नहीं समझे, ऐसे अंदर 2/3 था, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 ऐसे आ गया। 6 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, 2 इंटू -1 -2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 2 3 -3, 0 2 3 3 2 6, इस 3 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं 6 को, 3 से 6 है ना 2, 2 इंटू 1 2, 3 2 जा 2 इंटू -1 -2, तो ये आंसर आया देखो बाहर 1/6 है। और आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 मिनट, ये जो सीन है इसको मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, ये आई है और ये ए इनवर्स है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, आई इंटू ए इनवर्स होगा और ये सॉल्व हो गया। आप 2 स्टेप में लिख देना। तो यहाँ पर हो चुका है बच्चों, देखो काफ़ी ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। ओके, ये क्यों ऐसे करना पड़ा, बिकॉज यहाँ बोला गया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने कॉलम का यूज़ करके सारा चीज़ सिखाया। अगर यहाँ बोला रहता है एडजॉइंट मेथड तो हम एडजॉइंट मेथड से करते, जो मेथड बोला उस मेथड से ही आपको करना है। काफ़ी टाइम लग रहा है देखो बताने में, लेकिन क्या करेंगे 4-4 मार्क के समय, इसलिए ये इतना टाइम लग रहा है। अब ये 5 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या देखो इफ ए इज इक्वल टू, इस तरह से ये दिया हुआ है x 0 0 0 y 0 0 0 z इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी दे दिया है सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। तो हमें बोला है कि ए इनवर्स निकालो और जो आंसर आएगा, अच्छा रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके निकालो, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके निकालो। इसके पहले हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया, और बाद में जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है इनवर्स निकालो इसका, मतलब हेंस पार्ट है, पहले इसका आंसर निकालो, बाद में एक्स वाई जेड की जगह पे देखो 2 1 -1 दिया, बाकी सब 0 यहाँ भी तो यहाँ भी थे, तो इसका जो आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट करना है, इसका भी आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख देंगे वी हैव, जो डिटर्मिनेंट दिया है ए, क्या दिया है देखो x 0 0 0 y 0 0 0 z, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर खुद ही बोला, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट मेथड से कर रहे होते तो डिटर्मिनेंट एक ही जरूरत थी, यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है देखो, ये x था, 1 मिनट मैंने कैसे लिख दिया इसको, ये x है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे निकालना है इनवर्स, ए इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स आप करते हो इज इक्वल टू आई, इसका यूज़ करते, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, ए क्या है देखो ये x, ये बड़ा आसान है 4 मार्क है, लेकिन एकदम हाथ का मार्क्स है, देखो इंटू ए इनवर्स आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 आना चाहिए। तो ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि R1 R2 R3 रो को यूज़ करोगे। ये जो रो 1 है, यहाँ x की जगह 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको R1 को मैं क्या करता हूँ कि R1 को x से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय x, R1 को मैंने क्या किया x से डिवाइड किया। इसी तरह से जो रो 2 है, यहाँ y है, तो जो रो 2 है उसको क्या करोगे y से डिवाइड कर दोगे, जो रो 2 है उसको y से डिवाइड किया। जो R3 है, R3 को क्या किया z से डिवाइड किया, समझ में आ रहा है R3। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ये हो जाएगा
इसको x से डिवाइड किया सबको तो ये 1 हो गया, ये 0 0 ही हो गया। इसको y से डिवाइड किया तो 0 1 0 y से किया, इसको z से किया तो ये तो हो गया ना, डायरेक्ट आ गया देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट यहाँ भी करना पड़ेगा, पहले वाले को x से डिवाइड किया, 1 को x से किया तो 1/x और 0/x 0/x 0 ही रहेगा। दूसरे को y से डिवाइड किया तो ये 1 था वो 1/y और 0 जो है वो 0 ही रहेगा। इसको यहाँ पर ये 0 है, अभी इसको z से डिवाइड किया तो ये 0 0 है 1/z। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, ये क्या आ गया i इंटू ए इनवर्स। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। और ये आंसर क्या आ गया है 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। समझे कितने आसानी से इनवर्स आ गया। अब इतना करने का आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन तो 4 मार्क का है, तो 1 मार्क इसके लिए, हेंस राइट द इनवर्स ऑफ दिस। अब इसको कुछ तो नाम दे दो, समझो बी देते इसको नाम, क्या है वो, एक मिनट है, इसको थोड़ा 2 0 0 एक मिनट लेट, ये जो है बी नाम देते हैं, 2 0 0 0 0 ऐसे है, फिर है 1 0 0 -1 1 0 0 -1, ये बी दिया है देखो एक्स्ट्रा पार्ट, ये 2 0 0 2 0 0 1 0 0 -, इसका इन्वर्स निकालना इसके हिसाब से। तो कैसे करेंगे देखो, अभी जैसे ये आया था, अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, बी इन्वर्स निकालना है, कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो ए था, देखो ए को अगर देखते हैं, ए में क्या था एक्स वाई जेड था, बाकी सब 0 था, तो ए का इन्वर्स क्या आया, ए का इन्वर्स ये आया कि जहाँ एक्स वाई जेड था वो 1/, हो गया रेसिप्रोकल, और जो 0 था 0 हो गया। तो उसी के हिसाब से यहाँ भी क्या होगा, जहाँ 0 है 0 रहेगा, और जैसे ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और जो 0 है 0 रहेगा, ये 0 है तो 0 रहेगा, ये 1 है तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 0 है 0 रहेगा, और ये -1 है तो 1/-1 होगा, तो वो -1 रहेगा। तो ये आ गया बी इनवर्स, मतलब जो क्वेश्चन दिया था उसका एक स्टेप में आंसर, क्योंकि हमने इसका एक समझो कि इंटरप्रेट किया, ये जो क्वेश्चन का हमने इन्वर्स निकाला था एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड 1/, में आ गया, तो उसी हिसाब से इसका जो इन्वर्स है डायरेक्ट आ गया। तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे आज 4 मार्क के, तो 12 क्वेश्चन है, एक फिनिश हो रहा है, 4th क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 6 कर दिए हैं अभी। ओके, काफ़ी लंबे लंबे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 6 दूंगा। ये चैप्टर अपने आप में बड़ा था, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं, इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, वो काफ़ी आसान है, कम कम क्वेश्चन है उसमें। ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों ने निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो एक लेक्चर और आएगा, और जल्दी से जल्दी आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, अभी डेली 1 लेक्चर आता, डेली 2 लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी खत्म करने के लिए। आप लोग बाकी के सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। और दूसरा जो मैं बता रहा था कि ये जो तैयारी करनी है, क्वेश्चन बैंक पढ़ें या ना पढ़े, ये जो सबसे बड़ा सवाल है। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि आप ऐसा समझो कि नया सिलेबस आया है और हर साल बोर्ड के बच्चे पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास 5 साल के पेपर नहीं है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो क्वेश्चन बैंक आया है इसको एज ए 5 साल का पेपर समझ सकते हो। पूरा आपकी टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, 21 सब पढ़ने के बाद आपका जब तैयारी हो जाता है, तो अपने आप को चेक करने के लिए जो क्वेश्चन बैंक का जो है रिवीजन करो, सोल्यूशन करो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अभी ये मैट्रिसेस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 4-4 मार्क के बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगे, तो एक लेक्चर और लूंगा, उसमें और 6 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद फटाफट आएगा, डिफरेंशिएशन जल्दी आएगा, इंटीग्रेशन जल्दी आएगा, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो। बाय एवरीवन।